गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सोट साद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए क्लास 8 यानी कक्षा 8वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एग्जाम बहुत ही पास में है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के सॉल्व यानी कि हल कराए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका अध्याय 9 है। अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 में आपका क्षेत्र मिति है, यानी मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में क्षेत्र मिति को। तो आप प्रश्नावली 9.1 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का जो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है ये मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो बोला गया है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 यानी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरे समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ समलंब। समलंब कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा ये समलंब। ये ऐसे लाइन आपकी आ जाएगी सीधे यहां से, ये यहां से मिल जाएगी। तो अब यहां से देखें एक क्या बोला है इसमें कि जो ऊंचाई है ये इसकी क्या हाइट है, इसकी क्या है हाइट, ऊंचाई यानी कितना दिया है ये आपका 4 सेंटीमीटर। और इसने बोला है समांतर भुजा में एक मान से देखिए आपका कितना दिया है, यहाँ से ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा यानी इसके समांतर ये भुजा होगी, ये दोनों समांतर आपकी नहीं होगी, आपको पता है। और ये दोनों आपकी क्या है, दोनों समांतर भुजा है। तो जब ये आपकी आमने सामने समांतर यानी कि समान, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी समांतर भुजा क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो आप दूसरी भुजा क्या मान ले, आप यहाँ पे x मान ले। दूसरी समांतर भुजा को आप क्या मान ले, x मान ले। तो इस दूसरे समांतर भुजा आपको नहीं पता है, लंबाई ज्ञात है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इसका समलंब का क्षेत्रफल क्या है आपका, इसका पूरे का कितना देकर रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आप लिखते जाए या लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो समलंब क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद एक भुजा की लंबाई कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई आपको क्या करना है, आपको नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है। तो ये आपको लंबाई क्वेश्चन मार्क, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इतना चीज तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया है वो आप लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको पता है, हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये आपका होता है फार्मूला, समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। या इसको हम यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो ऐसा बोलते हैं जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की जो दूरी हमारी दी है कितना, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, समांतर भुजाओं की दूरी बोल दें या ऊंचाई बोल दें, आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से ये आपका 1/2 समांतर भुजा पे कौन सी है, ये भुजा आपका कितना है 10 है, और ये क्या है प्लस x आपको नहीं पता है। ये बोला था आपका समांतर भुजा को योग, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा समांतर है, तो इन दोनों भुजा मैंने क्या किया जोड़ दिया, यानी ये आपके 10 और ये आपका प्लस x। ऊंचाई आपको नहीं पता है, सॉरी ऊंचाई आपको ये क्या देकर रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। अब इसको क्या करें, इसका पूरा का गुणा आप एक में कर दें ऊपर, जब एक में करें, एक का गुणा किसी में करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है एक में गुणा करने से, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 प्लस x गुणे 4 बटे का ये आपका नीचे क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे है, ये पूरा आपका जो ब्रैकेट में है ये कोष्टक में 10 प्लस x गुणे 4 ये पूरा ऊपर चला गया, ये आपका नीचे है।
अब 2 दूनी 4, ये 2 आपका क्या है कट गया। अब एक बात और याद रखें, यहां से कितना जाएगा आपका 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, यहां से 2 बचेगा, 2 बचेगा आपका। समलंब का क्षेत्रफल कितना आपका दे के रखा था 34, तो यहां से क्या जाएगा आपका 34, ये चल रहा है आपका, इंप्लाई लगा ले चिन्ह यहाँ पे आपका, तो यहाँ से क्या चल रहा है आपका 34 चल रहा है। अब यहाँ से देखें, ये आपका क्या है 34, इसका गुणा आप अंदर करा दे, इसका मतलब ये पूरा क्या है इसमें गुणा में है, तो 10 दूनी या दूधा हम बोल दें 20, प्लस इसका गुणा आप इसमें कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 का गुणा 10 से कराया, 10 दूना 20, 2 गुणा इसका तो ये 2x हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ये आपका लिखा है 34, ये 20 आपका इधर है, तो जब बाएं साइड ले जाएंगे तो बाएं साइड में माइनस हो जाएगा आपका 20 बराबर कितना जाएगा आपका यहाँ से 2x। अब यहाँ 34 में 20 का टाइम कितना बचेगा आपका 14 बराबर का 2x आ जाएगा आपका। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो 14 बराबर कितना 2x है। अब इधर आपका 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14/2, इधर देखें 14 बराबर कितना है 2x है, 2 इधर गुणे में नीचे आएगा तो 14/2, यानी 2 इधर आप क्या बचेगा x बचेगा, 2 7 14, यानी कि 7 बराबर कितना आपका आ गया x बोल दें, या x बराबर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दूसरे समांतर भुजा की लंबाई x बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। ये आप यहाँ, ये आप क्या है, यही आपका ये उत्तर है। देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसका नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर आपका 5वां। एक बार फिर सुन ध्यान से, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट अपने फोन से जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट अपने फोन से जरूर ले लें आप। अब मैं आपके लिए कराऊंगा प्रश्न नंबर आपका 5वां। प्रश्न नंबर कौन सा आपका है, प्रश्न नंबर आपका 5वां। प्रश्न नंबर 5वां पर क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको मैं रफ कर देता हूं ये नीचे। अब यहां से देखेंगे आप, अब ये क्या बोला आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज आपको पता क्या कहलाता है आपका, समचतुर्भुज जैसे आपका रोमबस जो बनता है, ये आपका क्या है समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। समचतुर्भुज कुछ आपका इस प्रकार से बनता है। इसकी क्या होती है, सभी साइड पे क्या होती है इक्वल होती हैं, या इसको हम ऐसा भी करके इसको बना देते हैं, कभी कभी ऐसे भी करके इसको हम बना देते हैं रोमबस को, ऐसे भी सभी साइड पे इक्वल होती हैं। तो ये आपके जो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल आपका ये डायगोनल, ये सपोज है इसको मान लें आप D1, और ये डायगोनल जो ये वाला डायगोनल आपको गया है इसको मान लें आप क्या D2। तो आपका विकर्ण देके रखा, सॉरी ये आपका ये लाइन जो आपकी होती है, तो ये लाइन इसी को हम बोलते हैं क्या विकर्ण। पहला विकर्ण आपका क्या है, इसको सॉरी ये वाला जो आपका क्या, ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में आपका पता है सभी साइड यहाँ पे क्या होती है इक्वल होती है, इसमें आपको पता ही है। इसमें आपका जो ये वाला विकर्ण है इसको हम मान लेते हैं D1 और ये वाला विकर्ण मान लेते हैं D2, यानी दोनों विकर्ण D1 भी आपका देके रखा है और D2 भी देके रखा है। तो चाहे आप D1 इसको मान लें चाहे D2 आप इसको मान लें, आपकी मर्जी। तो ये अब इसमें देखें, सबसे पहले इसमें क्या लिखा दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण इस प्रकार है। अब जो समचतुर्भुज विकर्ण नहीं है, सबसे पहले आप क्या लिखें D1।
D1 बराबर क्या मान लें आप, ये आपका D1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, और D2 बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब नीचे से लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी दोनों जो आपके विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो मैंने बताया था, जैसे आपका ये रोम्बस कुछ ऐसे, मैंने आपको बताया था कि रोम्बस आपका कुछ ऐसे बनता है, तो इसके जो विकर्ण, ये सपोज दैट आपका D1 है, और ये आपका जो विकर्ण मैंने बताया था, ये विकर्ण आपका क्या D2 है, तो इन दोनों क्या बोलते हैं हाफ करके गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। तो यह बोलते हैं कि दोनों विकर्णों का हाफ करके गुणनफल। तो अब देखें यहाँ पे, तो आपका D1 क्या देख रखा है, यहाँ से देखें ये गुणे 7.5 गुणे D2 क्या देख रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, और D1 D2 क्या है आपके विकर्ण है, एक प्रकार से याद रखें आप, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो D1 भी आपका विकर्ण है और D2 भी क्या आपका है विकर्ण है। तो यहां से देखें 1/2 D1 D2, ये होता है फार्मूला समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 D1 D2। अब 1/2 आपका ये लिखा है, D1 का मान कितना है 7.5 और D2 का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसका गुणा ऊपर जब करेंगे आप, तो 7.5 गुणे 12/2 2 आपका नीचे लिखा है। अब इसको आप काट दें यहाँ से, तो 2 छक्का 12। अब ये क्या लिखा है आपका 7.5 गुणे 6। दशमलव में गुणा करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप और अच्छा कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 75, नीचे आपका आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ एक के पॉइंट एक संख्या के पहले दशमलव लगा, एक अंक के पहले 10 आया। सपोज दैट ये आपका लिखा होता है 2.225, यानी 2 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका क्या आता है 100 आता है। तो ऐसे 3 अंक पहले होगा तो 1000 आ जाएगा आपका 1000। तो अब ये ऊपर कितना आपका दिया है, ऊपर आपका 6 दिया है। अब इसको अगर आप काटना चाहें, इसको आप काटे 5 से, तो 5 दूनी आपका 10 आएगा, और इसको 5 से आप काटे तो कितना जाएगा यहाँ से 15, यानी 15 आपका आ जाएगा। तो इसको मैंने 5 से काटा तो 5 दूनी 10, और इसको 5 से मैंने इसको भी डिवाइड किया 5 से, तो 5 दूनी 10, इसको भी 5 से किया तो 15 75, मतलब 5 से ये भी चला गया और 5 से ये भी चला गया, तो ऊपर बचा कितना 15, और ऊपर क्या बचा आपका 6, नीचे आपका 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको भी आप यहाँ से कर लें, 2 कम 2 2 3 6, तो यहाँ से कितना आपका आ गया 15, और ये आपका 3, तो 15 यहाँ पर कितना आ गया यहाँ से 45 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो इसको आ गया स्क्वायर। जब कभी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपकी जो यूनिट आती है, यानी इकाई, हमेशा स्क्वायर में आएगी, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं या आपका मीटर स्क्वायर बोलते, तो हमेशा अभी यहाँ पे यूनिट आपकी इसने सिंगल दे रखी थी, सिंगल विकर्ण की, लेकिन क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट जो इकाई आती है आपकी, तो वो स्क्वायर में रहती है, यानी वर्ग में आपकी रहती है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं, आता है इसका क्षेत्रफल बराबर 45 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा, या आप इसका एक बार इसकी स्क्रीनशॉट बस ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अपने फोन से ले लें। आज आपके लिए मैंने प्रश्नावली 9.1 आपका जो एक है, उसके मैंने 2 प्रश्न आपके लिए लेके आए थे यहाँ पे। जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, प्रश्न नंबर आपका 2 था, और एक प्रश्न नंबर आपका 5 था। तो आज मैं आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज मैं आपके लिए यहाँ पे करा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका था एक्सरसाइज 9.1, यानी कि आपका प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर आपका 2 था और प्रश्न नंबर आपका 5। तो मैंने इसके पहले जो आपका प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने यहाँ पे कौन सा कराए हैं, प्रश्न नंबर 2, और ये वाला जो क्वेश्चन था आपको देख रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया पूरे, ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको कराया, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। तो अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने दोस्तों तक इसको क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।